हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी यूपी आरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, जो कि एक बूस्टर डोज की तरह है, जिसमें जनसंख्या एवं नगरीकरण का ये हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम भारत और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में पूछेंगे, क्योंकि इन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो हम भारत की जनगणना के संदर्भ में देखते हैं कि इसके पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर भारत के संवैधानिक के बाद उसका कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, कौन सा द्वितीय है, सबके संदर्भ में एक साथ देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में जो सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसको दिया जाता है? स्वीडन को, जहां पर 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। और 10 की जनगणना की जो शुरुआत हुई थी 1790 में अमेरिका में हुई थी, और 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना का प्रारंभ हुई थी। भारत में जो जनगणना का प्रारंभ हुआ था वह 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, और इसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू फ्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में कराई गई थी। उस समय जनगणना आयुक्त RA गोपाल स्वामी रहे थे। तो ये भारत और विश्व के संदर्भ में, विश्व में पहली बार स्वीडन में 1749 में की गई थी, और 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई, और भारत के संदर्भ में इसकी शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और आपकी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो उस समय जनगणना आयुक्त आपके RA गोपाल स्वामी रहे थे। नेक्स्ट आता है आपका कि भारतीय संविधान के संदर्भ में जनगणना को देखा जाए तो भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व सरकार को सौंपा गया था, और यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित होता है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है, और यह जनगणना के आंकड़ों को भी जारी करता है। वर्तमान में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर C चंद्रमौली हैं, और इनमें पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सीकरी रहे थे, जो कि 2004 से 2009 तक रहे थे। अब नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि 2011 की जनगणना, यानी आपकी ये 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। और इसकी शुरुआत जो शुरू हुई थी वह महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को की गई थी, और सितंबर 2010 में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की थी, जो कि अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर जो बनाया हुआ था, एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था, जिसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इसके संदर्भ में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है कि इस जनगणना में 2011 के तहत देश की पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया था, जिसमें देश के सभी नागरिकों के लिए कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष या इससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया। 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, और जबकि 2011 की जनगणना में इसे बढ़ाकर 640 जिलों में विभाजित किया गया था, और एक दशक में कुल 47 नए जिले इसमें जोड़े गए थे। अब इसके महान विभाजक समय को देख लेते हैं, जिससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का महान विभाजक टाइम कौन सा था। तो महान विभाजक आपका 1921 है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि आपकी ऋणात्मक रही थी, जो कि -0.3 बन रही थी, और इसके फलस्वरूप भारत की जनसंख्या 77 लाख में कमी आई थी, और इसे 1921 को विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। और भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज किया गया। फिर आता है जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। सबसे पहले तो देखते हैं कि इनकी कुल जनसंख्या के संदर्भ में कि भारत की जनसंख्या कितनी है। 121,08,54,977 है, जिसमें 62,62,32,70,258 पुरुष है, जो कि 51.47% है। महिलाओं में 48.53% महिलाएं हैं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रही है? 17.5% रही है। और जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर 1.64 हो गया, और जो कि 10 की वृद्धि दर 21.54 से घटकर 17.7
0.7 हो गई। और ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर कहाँ पर रही है? नागालैंड में, जो कि -0.6% है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऋणात्मक वृद्धि दर कहाँ, 10 की वृद्धि दर कहाँ रही, तो इसको पॉइंट आउट करना है कि आपकी नागालैंड में ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर रही। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो आपका अभी प्रेजेंट में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात आपका 943 है, जो कि 2011 में आपका 933 था। प्रेजेंट में अभी 2011 के हिसाब से 943 है। शिशु लिंगानुपात आपका 1927 से 918 हो गया है, तो 2018 में आपका 918 है। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84 से बढ़कर 73% हो गई है। और पुरुष साक्षरता को देखा जाए तो उसमें 75.26% से बढ़कर या 80.9%, और महिला साक्षरता जो 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गई है। नेक्स्ट आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है आपका आंध्र प्रदेश आता है। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, न्यूनतम, अधिकतम, इससे रिलेटेड, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करना है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश है, और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका केरल आता है। नेक्स्ट आता है कि देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य आपका केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति में व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। और आपकी ये 2001 में संख्या 16.2% थी। 2011 में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 945 है, और 2001 से 2011 के दौरान देश की अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर 20.8% रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के अनुसूचित जनजाति के लिए व्यक्तियों की कुल संख्या 10.44 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या 8.6% है। 2011 में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है, और 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की जो 10 की वृद्धि रही है वह 23.7% रही है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। और 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसमें जनसंख्या सबसे कम वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप आते हैं। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस है। चलिए, तो अब जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य देखते हैं घटते क्रम में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य में आपका सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, जहां पर 16.51% जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य जो हैं बढ़ते क्रम में दिए गए हैं। पहले नंबर पर सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। तो अब इसको अगर एक शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश हो, और सब न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। नेक्स्ट आता है 10 की वृद्धि दर में। 10 की वृद्धि, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 5 राज्यों में है, जिसमें आपकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम आता है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले में आपका आता है नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। तो इसमें सर्वाधिक 10 की वृद्धि और न्यूनतम 10 की वृद्धि में देखा जाए तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि मेघालय में हो, और न्यूनतम 10 की वृद्धि आपकी नागालैंड में है, जो कि -0.6% है। नेक्स्ट आता है आपका कि जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, किसकी कितनी 10 की वृद्धि दर है। तो इस तरह के अकॉर्डिंग न्यूनतम और अधिकतम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे पहले आपका बिहार आता है, जहाँ पर 1106 जनघनत्व 1000 की जनसंख्या पर है। फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर केरल आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा आता है। और न्यूनतम में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 17 है, और मिजोरम, उसके बाद सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में, और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है लिंगानुपात के संदर्भ में कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिलों में आता है कि 5 जिलों के घटते हुए क्रम में है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिलों में आते हैं आपके हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में आपका
884 और न्यूनतम लिंगानुपात आपका हरियाणा में है 879 है। फिर आता है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, केरल, और न्यूनतम में आता है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। तो इसमें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपका अरुणाचल प्रदेश में, न्यूनतम आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट आता है आपका साक्षरता के संदर्भ में कि सर्वाधिक साक्षरता वाले प्रतिशत के रूप में जिले आपके आते हैं, जैसे केरल पहले नंबर पर है, उसके बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाले दर वाले जिलों में आता है पहले नंबर बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित इसमें ये डेटा दिया गया है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? केरल है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका बिहार आता है। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों में 5 राज्य। तो इसमें पहले नंबर पर केरल, फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड। तो सर्वाधिक में आपका केरल में है और न्यूनतम आपका बिहार में है। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों में आपका पहले नंबर पर केरल आता है, फिर मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड आता है, और न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रतिशत वाले जिलों में आपका बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्रामीण जनसंख्या एवं शहरी जनसंख्या में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य जिसमें घटते क्रम में दिए गए हैं। पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर असम, उड़ीसा, मेघालय है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिलों के अंतर्गत आता है आपका गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र आता है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपकी हिमाचल प्रदेश में और न्यूनतम सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपकी गोवा राज्य में स्थित है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य 5 राज्य आते हैं आपकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य आते हैं आपके सिक्किम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। नेक्स्ट आता है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं, इसके घटते क्रम में दिया गया है, जिसमें पंजाब में सर्वाधिक है, फिर हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले के दिए गए हैं, इसमें ये प्रतिशत के आधार पर है और ये नॉर्मल जनसंख्या के आधार पर दिए गए हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर, और बिहार तीसरे नंबर पर, तमिलनाडु चौथे नंबर पर, और आंध्र प्रदेश आपका 5वें नंबर पर है। और आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। तो इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन से राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। तो आपके 2 राज्य आते हैं, एक नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। या फिर आता है आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 राज्यों में, जो कि प्रतिशत के जनसंख्या के आधार पर दिए गए। जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश है, इसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान और गुजरात आता है। और झारखंड आपका ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। अनुसूचित जनजाति वहाँ पर के मामले पर 6ठे स्थान पर है आपका झारखंड, और जहाँ की जनसंख्या 86,45,042 है। और पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथी पर राजस्थान और 5वें पर गुजरात आता है। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति में प्रतिशत वाले राज्य को घटते क्रम में कि मिजोरम आता है पहले नंबर पर, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। और एसटी जनसंख्या में प्रतिशत के मामले में जो झारखंड का स्थान है वह 11वें स्थान पर आता है। और इसमें भी आपका हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो ये आपके नोट के तौर पर है, इसको आपको याद करना है कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। जिस तरीके से आपके नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, और हरियाणा और पंजाब में आपकी कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अब केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना 2011 के हिसाब से देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, दूसरा में आपका पुदुचेरी, और तीसरा आता है चंडीगढ़। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका आता है लक्षद्वीप। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नागर हवेली, दूसरे नंबर पर दमन एवं दीव, और तीसरे नंबर पर आपका पुदुचेरी आता है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि आपकी लक्षद्वीप में है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला भी जिला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और न्यूनतम 10 की वृद्धि भी आपकी लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आता है, और न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, और दूसरा आता है आपका चंडीगढ़। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में आपका पुदुचेरी है, जहाँ पर 1037 है, और न्यूनतम लिंगानुपात आपका दमन एवं दीव में है,
जबकि दूसरा आपका नंबर पर आपका 947 लक्षद्वीप आता है। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दादरा एवं नागर हवेली है। नेक्स्ट आता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में और न्यूनतम महिला साक्षरता भी आपका दादरा एवं नागर हवेली में है। तो इस तरीके से सभी में आपका लक्षद्वीप पहले नंबर पर है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है, जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है और सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ है और सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह दिल्ली है। नेक्स्ट आता है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। तो कहाँ नहीं निवास करती है कोई भी अनुसूचित जाति? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है और वहीं एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दादरा एवं नागर हवेली है। अब दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ में कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अब आता है आपका यहाँ पर भारत की जनसंख्या का टॉपिक फिनिश होता है। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। उत्तर प्रदेश की जनगणना के संदर्भ में सबसे पहले तो आता है कि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर इसमें 15.41% और प्रदेश की कुल जनसंख्या और देश का प्रतिशत इसमें 16.51% है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि के बाद 5वें स्थान पर आता है। कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 52.29% है। महिला साक्षरता का प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिशत 47.71 है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपका 77.73% है और कुल नगरीय जनसंख्या यहाँ पर 20.27% है। देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर आता है और देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश आपका महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि पहले नंबर पर आपका शहरी जनसंख्या है महाराष्ट्र और ग्रामीण जनसंख्या में आपका उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। एक जनसंख्या बड़ी कुल संख्या यहाँ की 3,36,14,420 है। 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वार्षिक वृद्धि दर आपकी 20.23 और 1.85 है और 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट यहाँ पर 5.62% की देखी गई है। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं और पुरुषों में वृद्धि दर क्रमशः पुरुषों में आपकी 19.31% और महिलाओं में 21.23% की वृद्धि दर है। इसमें 2001 से 2011 के दौरान महिला का वृद्धि दर पुरुषों से अधिक रहा है 1.92%। 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण और शहरी आबादी की वृद्धि दर 17.96 और 28.82 है। 10 की वृद्धि दर में स्थान दिया गया है 15वां स्थान है। औसत जनघनत्व 2011 के अकॉर्डिंग आपका 829, उत्तर प्रदेश में 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है और 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि आपकी 139 की है। जनघनत्व 9वां है। औसत लिंगानुपात 912 है 1000 पुरुषों पर और 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात आप में वृद्धि 14 की देखी गई है। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 951। लिंगानुपात में पूरे सभी राज्यों में इसका स्थान 26वां है और 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिंगानुपात 902 है। 2001 से 2011 के दौरान 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात 14 की कमी आई है और औसत साक्षरता यहाँ की 67.72% रही है। अब आता है 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि यहाँ पर 11.36% रही उत्तर प्रदेश में। पुरुष और महिला साक्षरता 2011 के अकॉर्डिंग 77.3% व 57.2% रहा है। 2001 से 2011 के दौरान पुरुष साक्षरता में वृद्धि 8.48% व 15.40% है। मतलब पुरुष में आपकी 8.48% और महिला में 15% की वृद्धि दर्ज हुई है। साक्षरता में सभी राज्यों में इसका 29वां स्थान आता है। अब आता है सर्वाधिक और सबसे कम जननांकी आंकड़े के जिले के संदर्भ में देखते हैं। तो सर्वाधिक जननांकी आंकड़े में आपका आता है सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या आपकी सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में और सबसे कम महोबा में है। सर्वाधिक जनघनत्व आपका गाजियाबाद में और सबसे कम जनघनत्व आपका ललितपुर में है। सर्वाधिक साक्षरता आपकी गौतम बुद्ध नगर में हो, सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है।
सर्वाधिक महिला साक्षरता में आपका कानपुर नगर आता है। सबसे कम साक्षरता महिला साक्षरता में श्रावस्ती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में आपका गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम पुरुष साक्षरता में श्रावस्ती का स्थान आता है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जो जिला है वह गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला कानपुर नगर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है और सबसे कम लिंगानुपात आपका गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत है। नेक्स्ट आता है आपका सर्वाधिक और सबसे कम जननांकीय आंकड़े में 5 जिले देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले दिए गए हैं। पहले नंबर पर प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ व लखनऊ। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जनसंख्या वाले 5 जिले में आता है महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर आता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले में प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों के 5 जिले आते हैं प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले जिसमें गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले जिसमें ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट है। सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले जिले में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद है। नेक्स्ट आता है न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर आता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले में आते हैं आपके कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले में आपका आता है घटते क्रम में गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले में आते हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले में आते हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले में आते हैं आपका कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले में आते हैं जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात में आते हैं गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, मथुरा, बांदा, कानपुर और औरैया। इन सबको याद करने में टिपिकल होगा, मतलब कि आपको याद करने में अगर कठिनाई होगी तो आप इसके शॉर्ट फॉर्म को याद कर लेंगे। सबसे पहला तो ये कि सर्वाधिक और सबसे कम कहाँ पर है, तो इनको आप याद कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होने लगता है। तो इसको ना याद करके इसको से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं रहता कि जहाँ पर सर्वाधिक है उसी से ही क्वेश्चन आए। आजकल ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो सेकंड या थर्ड नंबर पे होते हैं, जैसे प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ है, तो प्रयागराज ना दे के और अन्य जिलों के नाम दे देते हैं। तो इनको भी याद करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको ज़्यादा अच्छे से याद कर लें कि आप क्वेश्चन अगर आता है इससे रिलेटेड तो आप इसमें गलत ना करें। और इनको भी आप एक बार देख लेंगे तो आपका एक दो बार रिवर्सेबल होगा आपके माइंड में, तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंतर्गत नगरीय और जनसांख्यिकीय आंकड़े के देख लेते हैं कि आपकी कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपका 77.73% है। कुल नगरीय जनसंख्या आपकी 22.27% है। देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम स्थान पर है और शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। राज्य में कुल बड़े नगरों की कुल संख्या 915 है और कुल नगरों में वैधानिक नगर 630 हैं। कुल 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर 64 हैं। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाली वैधानिक नगर 7 हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नए जिले आपके 17 हैं। सर्वाधिक और सबसे कम आबादी वाले जिलों सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आपकी प्रयागराज में और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक कम शहरी आबादी आपकी गाजियाबाद में दूसरे नंबर पर और सबसे कम श्रावस्ती में है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत के आधार पर गाजियाबाद में और सबसे कम नगरीकरण आपका श्रावस्ती में आता है। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले में आपके आते हैं पहले नंबर पर प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिलों में पढ़ते क्रम में आता है गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिलों में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और आगरा, मेरठ। सबसे कम शहरी आबादी वाले जिलों में श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज आता है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिलों में घटते क्रम में देखा जाए तो गाजियाबाद आता है, फिर उसके बाद लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। सबसे कम नगरीकरण वाले प्रतिशत वाले जिलों में श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आता है। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों में आपका लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज है। और 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल के अंतर्गत आपका आता है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज आता है।
एससी और एसटी संबंधी जनसांख्यिकीय आंकड़ों के संदर्भ में देखा जाए तो देश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जहां पर 16.6% जनसंख्या है। राज्य में कुल एससी जनसंख्या और प्रतिशत के आधार पर आपका 20.69% है। सर्वाधिक और सबसे कम आबादी वाला जिला, सर्वाधिक आबादी वाला जिला एससी जनसंख्या में सीतापुर और सबसे कम आपकी बागपत में है। सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले जिले में आपका कौशाम्बी है, जहां पर 34.72% है और सबसे कम एससी आपके 11.44% आपके एससी यहाँ पर है, बागपत में है। सर्वाधिक एससी वाले जिले के घटते क्रम में देखा जाए तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी आता है। न्यूनतम एससी आबादी वाले जिलों में बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर आता है। सर्वाधिक एससी वाले जिले में कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली है और न्यूनतम एससी वाले 5 जिलों में बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर एवं रामपुर आता है। राज्य में कुल एसटी जनसंख्या वाले जिलों में आपका आता है प्रतिशत। सबसे पहले देख लेते हैं कितना प्रतिशत है, तो 0.57% है। सर्वाधिक एसटी वाले जिले आते हैं आपका सोनभद्र, सबसे कम आपका बागपत आता है। सर्वाधिक एसटी वाले जिलों में आपका सोनभद्र और सबसे कम है बागपत है, जो कि प्रतिशत के आधार पर है। सर्वाधिक एसटी वाले 5 जिलों में आते हैं सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर आता है और न्यूनतम एसटी वाले जिलों में 5 जिले आते हैं बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज आता है। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले 5 जिलों में आते हैं सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर और न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले 5 जिलों में आता है आपका बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर का स्थान आता है। अब आता है आपकी धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक में 20.3% है। फिर आता है 2001 के अनुसार मुस्लिम 18.5%, सिख 0.4%, ईसाई 0.1% और जैन 0.1% और बौद्ध 0.2%, जबकि हिंदू आपके 80.6% रहे थे 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जो मुस्लिम है 19.26% है, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10%, अन्य धर्म आते हैं जैसे 0.01% और कोई धर्म नहीं 0.29% और जबकि हिंदू आते हैं 79.73%। तो इसके संदर्भ में ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो जनसंख्या के घटते क्रम में आपके अल्पसंख्यक 2011 के अनुसार मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले 21 है। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला आपका मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा आता है। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला आपका ललितपुर है। सर्वाधिक या सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय में आपका सर्वाधिक आता है ईसाई, जो कि 67.7% है और बौद्ध आपका -31.7% है। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय में आपका ईसाई है और सिख आपका कम है। कार्यशाही भागता दर के आधार पर 2011 की जनगणना में, जिसमें कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 32.9% है, कुल कार्यशील आबादी में मुख्य व सीमांत कारागार में 67.8 और 32.2% है, कुल कार्यशील आबादी में कृषक 29.0% और कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक जो हैं 32.3% है, कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े 5.9% और कुल कार्यशील आबादी में अन्य कारागार आते हैं 34.8%। श्रम जनगणना आंकड़ों को देखा जाए तो प्रदेश में कुल श्रम आबादी और राज्य की कुल आबादी 3.12% है और देश में कुल श्रम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जो कि 9.5% है। सर्वाधिक श्रम प्रतिवेदित नगरों में 3 जिले आते हैं, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राज्य में सर्वाधिक श्रम आबादी वाले 5 नगर घटते क्रम में मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद आता है। शिशु मृत्यु दर 2020 के अकॉर्डिंग 38 प्रति हज़ार है। जन्म दर आपकी 2020 के अकॉर्डिंग 25.1 प्रति हज़ार है और मृत्यु दर आपकी 6.5 प्रति हज़ार है। और आता है आपका कुल प्रजनन दर, जिसमें 3.35% है। मातृत्व मृत्यु दर 167, प्राकृतिक समृद्धि दर 18.7। प्रदेश में दिव्यांग आपका 20.08%। भारत में कुल दिव्यांग में आबादी उत्तर प्रदेश की 15.5% और उत्तर प्रदेश के कुल दिव्यांग में सर्वाधिक और सबसे कम आते हैं आपके बधिर या बहरी आपके 24.72% और मानसिक आपके 1.84% है। तो यहाँ पर आपका जननांकी और जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और आप भी अगर कोई भी टॉपिक को बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि इसके बारे में आप बताएं। और तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।